साहब आप पेश कीजिए अपनी मुखबरियां। डिश 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 टुक 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 डिश डिश। फरमाइश आई है कल ईमेल पे कि जी तुम अपना डुश डुश ना रोको, तलातम खेज मौजों से ये घबराया नहीं करते। डुश डुश ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मिसरा कहाँ लगा इसमें आ गया। लो जी, जो पहला नाग छोड़ रहा हूं उसका अनवान है दोस्ती का तोहफा कुत्ता। ओए, क्या फजूल बात कर रहे हो यार, दोस्तों को तोहफा कुत्ता भी दिया करते हैं। तुमने देखे हुए ये आवारा कुत्ते जो नंगी पैरी बेचारे दौड़ रहे होते हैं। बड़ा बड़ा आला कुत्ता है, बड़ा बड़ा महंगा। अच्छा। ला जनाब, चंद मोतबर शख्सियात ने बैठ के सोचा, खड़े होकर भी सोच सकते हैं, वैसे उधर बैठ के सोचा कि यार ये पाकिस्तान में हमारे जो दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं ये तो ठुस हो गई हैं, इन्होंने हमें बड़ा मायूस कर दिया है। बिल्कुल सही। कोई नवी पार्टी ऐसी यार को आगे लेके आए ताकि वो अब मुल्क की बागदौड़ संभाले या तगड़ी पार्टी के तौर पे ऊपर आए, या कोई ऐसा इत्तेहाद या अलहाक हो जाए। ला जनाब, उन्होंने कहा कि एक शख्सियत हमारे मुल्क की जो अपनी पार्टी की कली बड़ी शख्सियत है। अच्छा। उन्होंने सोचा यार उस बंदे को अगर जाके परवेज मुशर्रफ के साथ मिला दिया जाए तो को रौला पड़ सकता है। उन्होंने कहा अकड़ करो यार, इस बंदे को परवेज मुशर्रफ, ये तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बहुत बोल चुके हैं, इनकी कैसे सुलह हो सकती है। इत्तेहाद नहीं होगा यार, हमसे भी होंगे बीच में। पास एक मेरे जैसा बैठा हुआ था अक्लमंद बंदा, उसने कहा यार बात सुनो, सुलह क्यों नहीं हो सकती परवेज मुशर्रफ साहब की और इनकी कौन सी इतनी लड़ाई है। मुशर्रफ साहब ने अपनी दौरे हुकूमत में इनको बड़ी वड्डी ऑफर कराई हुई है, ऐसी कौन सी बात है। उन्होंने कहा हाँ यार चलो ट्राई कर लेते हैं, जैसे होता है ना ट्राई ट्राई अगेन, इस तरह का कर लेते हैं। सही। लो जी, उनकी मुलाकात लंदन में कराई गई जनाब। ये किसी को नहीं पता, ये रहा देखो ये की चलाकियां, हाय हाय ये तेरे सदके जाऊं है। लो जनाब, जब मुलाकात हुई तो मुशर्रफ साहब ने उस शख्सियत को एक जर्मन शेफर्ड, बेहतरीन कुत्ता होता है बड़ा महंगा, वो जर्मन शेफर्ड का बच्चा जनाब मुशर्रफ साहब ने उन्हें पेश किया कि आप आए हैं, दोस्ती का आगाज हो रहा है, ये जनाब गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, जो साबिक काउंसलर था ना जर्मनी का चांसलर। यार ये यार मेरी गलती निकाल के मुझे बीट करा देता है। अच्छा चलो बोलो। निकल जाना था, लोगों को पता भी नहीं था चलना। काउंसलर चांसलर, अच्छा फजूल बोल रहा है। चांसलर ही मैंने कहा, मेरे मुंह से तिलक गया काउंसलर। अच्छा, क्या नाम था उनका? गेरार्ड शरूडर। आधा घंटा लगा के मैंने ये याद किया था, जब मेरे मुखबर ने मुझे बताया था, लिख लिख के पर्चियां में मर गया। गेरार्ड शरूडर, गेरार्ड शरूडर, गेरार्ड शरूडर। और मुशर्रफ साहब ने बताया कि ये उस जर्मन शेफर्ड का बच्चा है। अच्छा। ये को कुत्ते का बच्चा नहीं है। तो वो जनाब वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता मुशर्रफ साहब से लेके आ गए पाकिस्तान। अब उन्होंने अपने किसी दोस्त को दे दिया, वो पाल पोल रहे हैं। अच्छा जी जनाब। लो जी, जो दूसरा डिश फरमाइश में भूल ही जाता हूँ। हाँ जी हाँ जी। लो जनाब, दूसरा नाग ये है, रहमान मलिक साहब पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन साहब से मिलने के लिए लंदन गए थे। सही। मुलाकात मीटिंग शीटिंग जब खत्म हो गई तो अल्ताफ भाई ने अपने सारे बंदों को कहा कि खड़े होकर रहमान मलिक साहब को सलूट करो। उन्होंने कहा जनाब कोई बात नहीं, कर देते। अल्ताफ भाई का हुक्म था, सारों ने सलाम सलूम किया रहमान मलिक साहब को। फिर उन्होंने कहा कि आप सारे जाओ और हर बंदा एक एक सूट गिफ्ट लेकर दे रहमान मलिक साहब। अच्छा। मलिक साहब ने कहा नहीं जनाब, मेरे को पहले बड़े बहुत सूट है, मुझसे तो संभाले ही नहीं जाते, बड़ी टाइयां हैं, पहले वो ये चौल जी आप मेरी टाइयों के पीछे पड़ा रहता है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये तोहफा है, गिफ्ट है, बस मैंने कह दिया यार। उन्होंने कह दिया था, सब ने फिर एक एक सूट गिफ्ट लेके दिया रहमान मलिक साहब। और वो गिफ्ट लेके वापस आ गए और अब वो सोच रहे हैं कि कब दोबारा लड़ाई होगी और मैं जाऊं। अगला नाग डिश।
ला जनाब, कराची में एक इलाका है गडाप टाउन, जो सबसे अहम तरीन इलाका है कराची का। सबसे अहम तरीन नहीं होता, या अहम तरीन होता है या सबसे अहम होता है जी? सबसे अहम तरीन। चलो बोलो फिर। मेरे पास अल्फाजों की बुछाड़ है, मैं क्यों ना करूं? करो। मेरा कौन सा मीटर चल रहा है? ला जनाब, गडाप टाउन, वहां पे जो एसपी साहब हैं वह हमारी हुकूमत के आंख के तारे हैं। अच्छा। जुल्फकार मिर्जा साहब और एक और बड़े अहम शख्सियत के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। अच्छा। पिछले आईजी साहब को भी ऑर्डर हुआ था कि भाई जी इस बंदे को कुछ नहीं कहना। बड़ी उन्होंने कोशिश की थी कि इनको कहीं और ट्रांसफर कर दो ना। ही वॉज पोस्टेड विद सुरेश। पक्की जोड़ देती है ना सुरेश, समझा करो। साथ उनको कहा गया कि ये अपने इलाके में अपने एसएचओ अपनी मर्जी के लगाएंगे। अच्छा। उन्होंने कह दिया बेचारों ने ओके। अब जो नए आईजी साहब आए हैं, फियाज लगारी साहब, उनको भी यही कहा गया कि भाई जी नो, इस बंदे को कुछ नहीं कहना। उन्होंने पूछा भाई जी क्यों ना कुछ कहे, रोन लग पैंदा। उन्होंने कहा नो, फ्रेंडशिप। ओके। लो जनाब, वो जो गडाप टाउन है, कहा यह जाता है कि उस इलाके में कराची के सबसे ज्यादा अरबों रुपए की जमीनों के जो कब्जे हैं वो उस टाउन के अंदर होते हैं। साथ जनाब ग्वादर है उधर, सी पोर्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ईरान से पेट्रोल, मोबाइल, जितना स्मगल होता आता जाता है, हर चीज जो भी है वो भी उस टाउन में आती है। ओके। अनवार रहो, इथे रहो, जिथे रहो राजी रहो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।